Hello everyone, I'm Dr. Komal and I've secured a rank of 1348 in this year NEET PG 2025. So in this video I'm going to talk about what I have learned from BTR. तो मैंने BTR thoroughly नहीं पढ़ा था, सिर्फ इंटीग्रेटेड BTR मैंने यूज़ किया इन प्लेस ऑफ मेडिसिन. जितना भी मैंने मैम से वीडियोस देखा, जितनी भी चीज़ें मैंने मैम से सीखी वो मैं सारी शेयर करने वाली हूँ. जिस तरीके से मैम पढ़ाती थी वो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो निमोनिक्स बनाते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं ताकि हमको चीज़ें इजीली याद रहें. शी इज़ अ ग्रेट टीचर. हम उनसे सीख सकते हैं कि अच्छा इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से चीज़ें याद करनी है. आई वॉज समवन जिसको याद करने का तरीका अपने MBBS डेज से सिर्फ यही पता था कि अगर कोई चीज़ है, अगर कल एग्ज़ाम है तो जो भी थ्योरी है हमारी उसको हमको रिपीट करना है 10 टाइम्स 5 टाइम्स और उसके बाद वो याद हो जाती है और नेक्स्ट डे जाके उसे लिख लेना है. लेकिन MCQ एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. दो बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, उसमें हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है. तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकॉल कि हमने पढ़ा क्या था. तो वो चीज़ें वहाँ पे एग्ज़ाम डे में याद आ जाए, उसके लिए हमें भी अपने खुद के निमोनिक्स या कुछ स्टोरीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी और वो पर्सनलाइज होंगी. बिकॉज जो चीज़ मैं कॉन्स्टेंटली गलत कर रही थी, ज़रूरी नहीं है आप भी वही कर रहे हो सकता है आप कुछ और गलत कर रहे हो जो दूसरों के लिए बहुत आसान है, लेकिन आप उसको 10 बार गलत कर रहे हो अपनी GTs में. तो सिर्फ क्या छोटी कॉपी में लिखने से और बार बार उसको रिपीट करने से क्या वो याद हो जाएंगी? नहीं होंगी. उसके लिए आपको कुछ तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको 10 बार भी याद करोगे तो भी एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ही रहोगे. क्योंकि वहाँ पे एक तो आपको ये भी पता होगा कि अरे ये तो वो टॉपिक आ गया जिसमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी. ठीक है. दूसरी चीज़ एग्ज़ाम का प्रेशर. तो उस प्रेशर के अंडर सही मार्क करना इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो उसके लिए एक ऐसे एग्ज़ाम में जहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए निमोनिक्स और स्टोरीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है. एंड यही चीज़ है जो मैंने मैम से सीखी कि पढ़ते कैसे, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपीट करते रहो, कुछ ना कुछ क्रिएट करो अपना खुद का. जो मैम ने बता दिया वो तो बता दिया. जैसे इंटीग्रेटेड तो मैंने मैम से पढ़ लिया था, पर जैसे बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, पर मेथड मैंने मैम के ही अप्लाई किए. कि अगर मैंने जैसे ये मेरी छोटी कॉपी है, तो अगर कोई भी चीज़ मैं कॉन्स्टेंटली GTs में गलत कर रही हूँ तो वो 2 चीज़ें मैंने इसमें लिख ली और खुद के निमोनिक्स क्रिएट किए. ये मैं गलत कर रही थी तो मैंने ये लिखा, प्लस एट द सेम टाइम आई क्रिएटेड सम मेथड जिससे मैं ये याद रखूँगी. तो ये मेथड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कुछ मेथड होना चाहिए. और वो ही मैंने मैम से ऑब्जर्व किया कि मैम ने कितनी सिंपल वे में हमें चीज़ें याद करा दी. तो ऐसे अगर हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं जो कि मैम का नहीं है, तो वो हम खुद भी ट्राई तो कर सकते हैं एटलीस्ट कि हमें याद रहे. तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहती हूँ. और जो भी आपकी GTs में गलतियाँ हो रही हैं, हर गलती में अपने आप से पूछो कि ये गलती मैंने कर तो दी, लेकिन अब मुझे एग्ज़ाम डे पे ये कैसे याद आएगी. जैसे अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बहुत बार गलत कर लिया वो 2-3 बार, और आपने अपनी छोटी कॉपी में भी इसको रिवाइज भी कर रहे हो, बट ऑलवेज आस्क योर सेल्फ कि ये 2 कन्फ्यूजन है, इनमें मैं याद कैसे रखूँगी. जैसे फ्रिगोली और कैपग्रास है, इतना मतलब दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है. तो मैंने भी सर्च किया था कि याद कैसे रखें अगर 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन, चाहे मैं उसे बहुत अच्छे से क्यों ना पढ़ लूँ, 10 बार क्यों ना पढ़ लूँ, पर फिर भी मुझे कन्फ्यूजन ही होगी. तो मैंने उसमें प्रवीण सर की एक वीडियो में देखा था कि उन्होंने बोला था कि जब भी 2 में कन्फ्यूजन होता है तो एक याद रखो, और वो निमोनिक्स अपने जो भी नोट्स हैं उसमें भी लिख लो. अगर जो BTR फॉलो कर रहे हैं कम्प्लीटली तो उनके लिए तो बहुत सारे निमोनिक्स हैं ऑलरेडी मैम ने बनाए हुए, लेकिन जो लोग अपने रैपिड रिविजन से कर रहे हैं तो वो इस तरीके से कर लेते. याद कैसे रखे रैपिड रिवीजन का, इतना सारा कंटेंट है. तो यही तरीका है याद रखने का, गलतियां करना, गलतियां करके उनको ऑब्जर्व करना कि ये गलत हो रहे हैं बार बार, और उसके बाद अपने कुछ स्टोरीज़ बना के उनको जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उनको याद रखना. क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो हमें याद रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिवाइज करना पड़ता है.